नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु 94 में। आज हम प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदों का योग ज्ञात करना, पदों की योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। 636 योग प्राप्त करने के लिए 1 एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, हमारी एक एपी है कितनी, 9 17 और 25। देखिए यहां से ए का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद 9, डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 17 माइनस 9 कितना हुआ 8। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हमें, 636। जो 636 क्या है हमें, एस एन, क्या है एस एन 636। और आपको एक सूत्र बताया था एस एन का, पदों का योग ज्ञात करने का, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम मान रखते हैं जो दिया हुआ है। अब देखो इसकी क्या ज्ञात है, कितने पद लेने चाहिए, अर्थात n का मान ज्ञात करना है, कितने पद। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, n का मान। क्या ज्ञात करना है भाई, n का मान ज्ञात करना है, तो कितने पद लेने चाहिए कि उन पदों का योग 636 हो जाइए। ठीक है, तो एस एन का मान कितना दिया हुआ भाई, 636। ठीक है, 636 लिख दिया हमने। n बाई 2, n का हमें पता ही नहीं, तो n बटा 2 कोष्टक 2a, a का मान कितना है 9 प्लस n का मान पता नहीं, तो n माइनस 1, डिफरेंस कितना है भाई हमारा 8। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। 636 इक्वल टू n बाई 2, ये कितना हुआ 18 प्लस इसको किया 8n माइनस 8। इसको और हल कर लेते हैं आगे। 636 इक्वल टू n बटा 2, 18 माइनस 8 कितना हुआ 10 प्लस 8n। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनमें से कॉमन आ रहा है कितना, 2। कितना कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है। तो 636 इक्वल टू n बाई 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया बाहर, क्या बच गया अंदर 5 प्लस 4n, यही बच गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अंदर गुणा कर देते हैं इसको। 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, इसको एक द्विघात समीकरण बना लेते हैं इस प्रकार, 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5n माइनस 636, कितना हुआ 636। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, तो पहले और आखिरी पद को गुणा करते हैं। ठीक है, पहले और आखिरी पद को गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 6 चौका 24, 24 तो 1 हो गया। 36 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3 चौक 12 120 और 24 144। ठीक है, कितना हुआ 144, 144 और 24 को कितना हुआ 2544। तो देखिए हमें यहाँ पे लिखना नहीं है 2544, अब गुणा करने पर तो क्या होना चाहिए, माइनस का 2544 एन स्क्वायर, और जोड़े तब कितना आना चाहिए, प्लस का 5n। तो हमें ऐसी दो संख्या चाहिए भाई, जैसे हमें ऐसी दो संख्या चाहिए, तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हमारी, 53 और 48। तो देखिए प्लस का, सॉरी माइनस का तो 48 ले लें हम, 48n प्लस का 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। देखो आप इसको गुणा करके भी देख सकते हो 53 और 48 को। ठीक है, 2544 से आएगा। अब इनमें कॉमन लेते हैं हम, इनमें कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4, एक क्या आ रहा है कॉमन n। ठीक है, क्या बच गया भाई यहाँ पे n माइनस 12 प्लस, अब देखो यही मान यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया 53, क्या बच गया यहाँ पे n माइनस कितना चाहिए 12 बराबर 0। और आप चेक भी कर लो, 12 को 53 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 600 और 12 3 36 636, जो कि हमारा सही है। अब देखो इन कॉमन आए उनके एक जगह कर लेते हैं, 4n प्लस 53। ठीक है, एक हो गया, एक क्या हो गया n माइनस 12 बराबर ये 0। अब दोनों को 0 के बराबर करने पर 4n प्लस 53 बराबर 0, एक है क्या अपना n माइनस 12 बराबर 0। इसको क्या हमने हल, ये क्या हो गया माइनस का 53, इधर n का मान कितना गया माइनस का 53 बटा 4, जो कि क्या हमें ये पद नहीं लेना है। n का मान क्यों नहीं लेना है, क्योंकि निगेटिव है। क्या है निगेटिव, हमें ओनली पॉजिटिव लेना भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है निगेटिव। अब यहाँ से देखिए इस 12 का पक्षांत में क्या कितना हो गया प्लस का, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 12, जो कि हमारा यही आंसर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस एपी में कितने पद होंगे 12, और 12 पदों का योग टोटल कितना है 636। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400। ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या और सार्वंत्र ज्ञात करना है। तो भाई देखिए हम
इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है 5। अंतिम पद को एल या ए एन, ठीक है, एल या ए एन से डिनोट करेंगे। कितना है भाई 45, ठीक है। और एस एन यो कितना दिया हुआ है 400। ज्ञात क्या करना है हमें, पदों की संख्या था एन, ठीक है, और क्या ज्ञात करना है डी, सार्वंतर, ठीक है। देखो 3 चीज दी हुई है हमारे पास, ए का मान, ए एन का मान और एस एन का मान। तो देखिए क्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें एक सूत्र और होता है भाई पदों का योग ज्ञात करने का कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस एल, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ठीक है। देखो इन सूत्र का उपयोग करते हुए हम यहां से एन का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए एस एन का मान कितना दिया हुआ है 400, कितना दिया हुआ है भाई 400 बराबर एन बाई 2, तो हमें एन याद करना है। ए का मान कितना है 5, ए एन का मान या एल का मान कितना है 45, ठीक है। इसको सॉल्व किया, कितना है भाई एन बाई 2, ये कितना हुआ 45 और 5 50 गुणा 50, इसको काट दो 2 से, कितना है 25। अब देखो इस 25 से इस 400 काट सकते हैं हम, ठीक है, 25 को 400 से, सॉरी 25 को काटेंगे हम, किसको 400 को। तो देखो 25 से कम 25, कितना बच गया फिर यहाँ पे 15 और 0 25 की 150। तो एन का मान कितना आ गया भाई 16, कितना आया एन का मान 16, ठीक है। हमें एक मान तो प्राप्त हो गया एन का, ठीक है। तो एन का मान कितना आ गया 16, ठीक है। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है डिफरेंस। तो देखिए हम ये डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, आप यदि एस एन वाला सूत्र लगाना चाहो तो एस एन वाले सूत्र लगा लो, या फिर ए एन वाला सूत्र लगाना चाहो तो ए एन वाला सूत्र लगा लो, दोनों में समान आएगा। तो आपको दोनों ही बता देते हैं हम यहाँ पे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल डी, जहां ए एन का मान कितना है भाई 45, कितना है 45, ए का मान कितना है 5, एन का मान कितना है हमारे पास 16 माइनस 1, डी का मान पता नहीं है हमें 45, इस 5 का पक्षांतरण किया माइनस का 5, इसको गुणा किया कितना हुआ ये 16 डी, ठीक है, माइनस ये कितना हुआ 15 हुआ ना, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल 15 डी, कितना हो गया 15 डी, कितना बच गया भाई यहाँ पे 40 इक्वल टू 15 डी। हमें डी का मान याद करना है भाई, तो क्या करेंगे 40, 15 कहाँ जाएगा भाग में, काट दो इसको 5 से, 5 या 15, 5 घंटे 40, डी का मान कितना आ गया भाई 8/3। तो डिफरेंस कितना है उन दोनों के बीच में 8/3 का, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो यदि आप इससे न करके एस एन वाले से करो, तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। एस एन का मान जहां कितना दिया हुआ है 400 बराबर एन का मान कितना है भाई 16 बटे में 2, ठीक है, 2, ए का मान कितना है हमारे पास 5, ठीक है, प्लस एन का मान कितना आया 16 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको काटा कितने बार, ये 8 बार, 400 इक्वल टू 8 कोष्टक कितना हुआ 10, 16 माइनस 1 कितना हुआ 15, 15 को डी से गुणा किया कितना हुआ 15 डी, ठीक है, ये हो गया। अब इस 8 का या तो आप भाग दे दो इसमें, ठीक है, यहाँ से भाग दो 8 का कितने बार गया 8 पंजे 40, कितना हुआ 50, ठीक है। अब ये देखो इसका पक्षांतरण करते हैं हम, 10 प्लस 15 डी इक्वल टू कितना हुआ ये 50, हमें क्या चाहिए डी का मान चाहिए भाई, तो 5 डी इक्वल टू 50 माइनस 10 ये हो गया, तो 5 डी इक्वल टू कितना हुआ भाई ये 40, डी का मान चाहिए हमें, तो 40 बटे में, सॉरी 15 डी है, ठीक है, 40 बटे में 15 डी, काटा इसको 5 से, 5 या 15, 5 घंटे 40, तो डी का मान कितना गया भाई 8/3। देखो दोनों ही सूत्र से हमारा मान समान आया, डी का मान। आपको जो अच्छा लगे, अच्छी विधि लगे, उससे आप डी का मान प्राप्त कर सकते हो, एन से भी कर सकते हो और एस एन वाले सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो आप, बहुत ही आसान है भाई। देखो डी का मान कितना आया 8/3 और एन का मान कितना आया 16, बहुत ही अच्छी ट्यूशन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए प्रथम पद अर्थात ए कितना 17 और अंतिम पद अर्थात ए एन, ठीक है, या एल बराबर कितना दिया हुआ है 350, ठीक है। और देखो आगे क्या दिया हुआ है इनमें,
प्रथम पद आ गया। अब ज्ञात क्या करना है हमें, देखो डी भी दिया हुआ है यहाँ पे कितना 9, और क्या ज्ञात करना है n 1 तो, और ये क्या ज्ञात करना है भाई एस एन, ये दोनों ज्ञात करने हैं भाई। देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं हम यहाँ पे n के लिए। देखिए आपको सूत्र बताया था कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन और पद ज्ञात करना, ठीक है। जहां ए एन का मान कितना है भाई 350, कितना है 350 बराबर ए का मान कितना है 17 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना 9। इस 17 का पक्षांतरण कर दो इधर, तो 350 माइनस 17 इक्वल टू कितना हुआ ये 9n माइनस 9। यहाँ पे कितना बचा, ये यहाँ पे कितना बचा भाई, इसको आप ऐसे करना चाहो तो इस प्रकार कर लो 333, ठीक है, इक्वल टू 9n माइनस 9। अब इस 9 को इधर लेके आएंगे तो 333 प्लस 9 इक्वल टू 9n, कितना हुआ 342, कितना हुआ 342 इक्वल टू 9n। हमें n का मान चाहिए तो क्या करेंगे 342 में 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, कितना बचा भाई 7 और 2 72, 9 अंटा 72, कितना आ गया n का मान 38, कितना आ गया 38, अर्थात उसमें कितने पद हैं 38, तो कितना आ गया भाई 38 आ गया। अब हमें क्या याद करना है एस एन, ठीक है। यदि आप वो लंबा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, इसमें भी रख के आप एस एन का मान ज्ञात कर सकते हो। दूसरा या एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक ए प्लस एल, ठीक है, या एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक ए प्लस ए एन, ठीक है, इससे भी ज्ञात कर सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे वो तो हम इन दोनों से कर लेते हैं, ठीक है, उसमें लंबा हो जाएगा। तो एस एन, जहां एन का मान कितना है भाई 38, तो एस 38 का मान कितना आएगा, एन का मान कितना आया 38, 38 बटे में 2, ए का मान कितना दिया हुआ तुम्हारे पास 17, और एल का मान कितना है भाई हमारे पास 350, कितना है 350। देखो इसको काट दिया कितनी बार 19 बार, अंदर कितना हो गया भाई वो 367, कितना हुआ 367, इसको गुणा करो भाई एस 38 इक्वल टू 19 गुणा 367, देखो इसको गुणा करेंगे 19 अंते। यदि इस प्रकार नहीं होता है तो आप इसको शॉर्ट तरीके से कर लो, 19 को 3 से कर दो, कितना हुआ 19 57, तो 57 हो गया, प्लस 19 को 6 से गुणा करो, कितना हुआ 19 की 114, 19 की 114, तो कितना हुआ भाई 114 और 1 0 लगाओ, ठीक 1140, प्लस फिर 114 में और 19 जोड़ दो, कितना हुआ 19 अंते 133, कितना हुआ 133। अब इन तीनों का जोड़ कर लो भाई, ठीक है, यहाँ कर लो आप साइड में 5700 1140 और 133, 3 7 9 6, कितना आ गया भाई एस 38 का मान 6973, 6973। यदि आपको इसमें कंफ्यूज होते हो इस प्रकार गुणा करना, देखिए 367 गुणा 19, इस प्रकार यदि कंफ्यूज होते हो तो इस तरीके से कर लो, आप 19 को 3 से गुणा कर लो पहले, फिर 6 से गुणा कर लो भाई, फिर 7 से गुणा कर लो और जोड़ के लिख दो, तो एस 38 अर्थात इसका योग कितना आ गया भाई 6973। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद कितना है 149। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं पहले। देखो प्रथम 22 पद अर्थात टोटल कितना हो गया 22 पद, एन का मान कितना आ गया भाई यहाँ पे 22, डी का मान कितना है 7, ठीक है, और 22वां पद मतलब ये आखिरी पद है ना, तो आखिरी पद को हम क्या लिखेंगे भाई ए एन या एल, कितना है 149। ज्ञात क्या करना है भाई हमें यहाँ पे 22 पदों का योग ज्ञात करना है भाई, क्या करना है 22 पदों का योग अर्थात एस एन। अब देखिए हमारे पास और क्या वैल्यू नहीं है ए, अर्थात प्रथम पद भी नहीं है, तो सबसे पहले तो हम प्रथम पद निकालते हैं, कौन से सूत्र से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल डी, ठीक है, जहां एन का मान कितना है भाई 149, कितना है 149 बराबर ए से की से प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है
22, 22 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है भाई 7। इसको सोल्व करेंगे 149 प्लस ए प्लस 22 में से 1 घटाया कितना बचा 21, 21 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 147, कितना आएगा 147। इसका पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ए का मान कितना आ गया भाई 2, अर्थात ये क्या आ गया हमारे पास प्रथम पद, क्या आ गया ये प्रथम पद। ठीक है, इस 147 का काट देंगे पक्षांतरण तो कितना बच जाएगा 2। अब ए का मान क्या आ गया हमारे पास कितना आया 2 आ गया भाई। अब देखो हमें एस एन ज्ञात करना है तो यहाँ लगा देते हैं हम सूत्र एस एन वाला, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस एल एस एन, एन का मान 22, 22 बटे में 2, ए का मान कितना आया 2, एल का मान कितना था भाई हमारे पास 149, कितना था 149। इसको काट दे कितनी बार 11 बार, तो एस 22 इक्वल टू 11 गुणा ये कितना हुआ 151, कितना हो गया भाई 151। इसको गुणा करके लिखा हमने 11 कम 11 का 1, 11 पंच 55 और 1 56 का 66 लगी 5, 11 कम 11 और 5 16, तो एस 22, ठीक है एस 22 का मान कितना आ गया 1661। बहुत ही आसान है भाई, ठीक है जो वैल्यू दी नहीं हुई हमें हमारे पास उसको हम ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम सूत्र में मान पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया हुआ था, एन का मान दिया हुआ था, डी का मान दिया हुआ था और एन का मान दिया हुआ था। हमारे पास क्या नहीं था भाई, एक तो ए का मान ही था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए का मान ज्ञात किया, ए का मान ज्ञात करने के बाद हम एस एन का मान ज्ञात कर लेते हैं जो कि कितना आया 1661। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको इसी प्रकार का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या देखो दूसरा पद क्या लिख सकते हैं भाई, ए टू वन ए प्लस डी, ठीक है जिसका मान कितना दिया हुआ है 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या करें तीसरा पद अर्थात ए3 क्या लिखेंगे ए प्लस 2डी, इसका मान कितना दिया है 18, ये समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है समीकरण 1 व 2 से करते हैं इसको हल, विलोपन विधि से कर लेते हैं भाई। यहाँ पर घटाने पर जब घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का जो माइनस का हो जाएगा ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे यहाँ क्या बच गया भाई माइनस का डी, इधर क्या बच गया माइनस के 4, दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट, तो डी का मान कितना आ गया 4, कितना आ गया भाई 4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए ए का मान भी चाहिए, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा ए प्लस डी इक्वल टू 14, यहाँ हम डी का मान रखेंगे तो ए प्लस 4 इक्वल टू 14, ए का मान कितना गया भाई यहाँ से 14 माइनस 4 कितना गया, ए का मान कितना गया 10, कितना गया 10। ठीक है, अब ए का मान आ गया हमारे पास, अब क्या ज्ञात करना है हमें, उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है भाई, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम क्या ज्ञात करना है एस एन, तो देखो हमारे पास डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया। अब हम क्या करते हैं सूत्र लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी, या एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल, तो यहाँ से हम लास्ट पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ए एन ज्ञात कर सकते हैं ना, यहाँ में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वहां से क्योंकि हमारे पास एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना है भाई हमारे पास, एन बराबर कितना दिया हुआ है 51। ठीक है, क्या यहाँ रख लो, ठीक तो एस 51 इक्वल टू एन का मान कितना आया 51 बटे में 2, 2a, ए का मान कितना है भाई हमारे पास 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1, डी का मान कितना आया भाई हमारे पास 4, कितना आया 4। इसको हल करते हैं भाई, 51 बटे में 2 कोष्टक ये कितना हुआ 20 प्लस कितना हुआ 51 में से गया तो 50, 50 को 4 से गुणा किया कितना आया ये 200, कितना आया 200। ठीक है, अंदर जोड़ा इनको कितना हुआ 220, कितना हुआ 220, 2 से काट दिया इसको कितना आया 110। अब 51 गुणा 110 करते हैं हम, ये कितना मान आता है एस 51, इसको गुणा किया कितना हुआ भाई ये 0, 11 कम 11 का 1 हासिल किए, 11 पंजे 55 1 56, कितना आ गया 5610, अर्थात एस 51 पदों का योग कितना आ गया भाई 5610, जो कि हमारा यही अभिष्ट उत्तर होगा। और हमें यही पूछ रहा था हमें कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है भाई। देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा आपको घुमा के रखा है। इसमें क्या करना, प्रथम 7 पदों का योग अर्थात पदों का योग को ऐसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे उनका मान कितना है भाई, 49। ठीक है, अब देखो ये एस 49 है और दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा, एस 17, कितना है इसका, 289। ठीक है, अब मान रखते हैं हम यहाँ पे, देखो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और क्या डी, यही होता है। ठीक है, अब मान रखते हैं भाई यहाँ पे, तो एस एन का मान अर्थात 7, एस का मान कितना हुआ यहाँ पे 7, तो एस 7, ठीक है, जो कितना दिया हुआ है 49, कितना दिया हुआ है भाई 49 दिया हुआ है, ये 49 लिख दिया, बराबर एन का मान कितना है यहाँ, इसमें तो जाएगा कितना 7, इसमें कितना हो जाएगा भाई एन का मान 17। देखो ये 7 पदों का योग है और ये 17 पदों का योग है, तो ठीक है, तो यहाँ एन का मान रखा 7/2, 2a, ए का पता नहीं हमें तो ए को ऐसे रख लेते हैं, प्लस एन का मान कितना है भाई 7, तो 7 माइनस 1, डी का मान भी नहीं पता तो डी को भी ऐसे कैसे रख लेते हैं। हल किया इसको इससे गुणा कर दिया, कितना हुआ ये 98। ठीक है, 49 दुआ 98 हो गया, इक्वल टू 7 कोष्टक 2a, 7 माइनस 1 6 को डी से गुणा किया, कितना हुआ 6d। ठीक है, अब इस 7 का भाग दे दो इसमें 98 में, यहाँ से काट दो आप, कितना हो गया 14, तो क्या आ गया भाई हमारे पास 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। देखो इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बच गया अंदर a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ से a प्लस 3d, सॉरी यहाँ 14 ही आएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 14/2, क्योंकि गुणा में ये 2 कितने बार कट गया भाई, ये 7 बार, तो a प्लस 3d बराबर कितना आया 7, जो कि हमारा एक ये समीकरण आ गया, समीकरण 1। इसी प्रकार एज इट इज, अब क्या करते हैं दूसरा, 17 पदों का योग कितना है भाई 289, कितना है 289 इक्वल टू एन बाई टू, एन का मान कितना है भाई 17, 17/2। ठीक है, 2a इस तरीके से प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना हो गया भाई 17, 17 माइनस 1, डी का मान पता नहीं। अब देखें यहाँ से इस 17 को इस 289 से काट दें, कितना आया 17। ठीक है, अब इस 2 को गुणा कर सकते हैं, तो देखिए चलो पहले यहीं से देख लो आप, यहाँ से कितना हो गया 1/2 कोष्टक 2a, यहाँ कितना बच गया भाई 16, 16 को डी से गुणा किया, कितना हुआ ये 16d। देखो यहाँ कॉमन आ रहे हैं 2, तो 17 इक्वल टू 1/2, 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर a प्लस 8d, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया भाई हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये क्या आ गया भाई हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 17, और समीकरण 1 क्या आया था भाई हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 7। कर लो इसको विलोपन विधि से, गठाने पर यहाँ लिख देते हैं, गठाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया भाई, यहाँ कितना बचा 5d इक्वल टू 17 में 7 गया तो कितना 10, तो d का मान कितना गया भाई 2। ठीक है, d का मान कितना गया 2। अब d के मान को आप कोई से समीकरण में रख दो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या था हमारा, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a का मान पता नहीं, तो a प्लस 3 गुणा d का मान कितना है भाई 2 बराबर 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो a बराबर 7 माइनस 6, a का मान कितना आ गया भाई 1, कितना आ गया 1, a और d का मान आ गया। अब क्या पूछ रहा है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है भाई, प्रथम n पदों का अर्थात Sn, तो Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 होल डी, तो Sn, n का मतलब यहाँ n ही पूछ रहा है प्रथम n पदों का, तो बराबर n की जगह n ही रखना है भाई, 2a, a का मान कितना है भाई 1 प्लस n का पता नहीं है, मान ज्ञात करें हम इसका, तो और d का मान कितना है हमारे पास 2। देखो इसको हल करते हैं, तो क्या है n बाई 2, यहाँ क्या आ गया भाई 2 प्लस 2n माइनस 2, यही हुआ ना, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बच गया n/2 गुणा 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया
एन गुणा एन एन स्क्वायर, तो एस एन का मान कितना गया भाई एन स्क्वायर, अर्थात एन पदों का योग कितना होगा एन स्क्वायर, कितना होगा एन स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, करते हैं कुछ इसी प्रकार के और क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करो। देखो हमें पहली स्थिति ये दी हुई AN इक्वल टू 3 प्लस 4N। ठीक है, तो यहाँ देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ करेंगे भाई कि N बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A1 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 1, तो A1 बराबर कितना हो गया 3 और 4 7। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि हमें एक एपी बनानी है, जो बोल रहे हैं A1 A2 A3 AN से एपी बनती है। तो देखिए A2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 2, तो A2 बराबर कितना हो गया भाई 4 दूनी 8 और 3 11, देखो 3 प्लस 8 ये लिख देते हैं आपको, ये A2 11 हो गया। एक बार और निकाल लो, n बार 3 रखने पर, ठीक है क्या हो जाएगा A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 गुणा 3, A3 बराबर कितना हो गया भाई 3 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 15, तो A3 का मान कितना आ गया 15। देखो A3 A2 और A1। ठीक है, हमारी एपी देखिए भाई यहाँ पर, अब एपी क्या बनी है हमारी, कितना था 7 11 और 15। अब यहाँ से एक का मान देखिए कितना हो गया, प्रथम पद 7, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 11 में 7 को उठाएं कितना बचेगा 4। ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और n का मान दिया हुआ है भाई कितना 15, कितना दिया हुआ है 15। अब क्या याद करा रहा है ये 15 पदों का योग, तो हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी। ठीक है, एस एन, एन का मतलब 15 यहाँ पर। ठीक है, तो एन का मान रखते जाएंगे हम 15/2, साथ ही ए का मान भी रखेंगे कितना आया 7 प्लस एन का मान 15 माइनस 1, डी का मान कितना है भाई 4। अब इसको हल करेंगे तो ये 15/2, अंदर हल करेंगे इसको कितना भाई 14 प्लस 15 में से 1 घटाया कितना बचा 14, 14 को 4 से गुणा किया कितना आया 56, कितना हो गया भाई वो 14 और 56 70, 2 से काट देंगे 70 को कितनी बार 35 बार, 15 को 35 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 5 75, 15 3 45 और 7 कितना हुआ 52, 45 और 7 52, 525। तो ये क्या आ गया भाई S15, क्या आ गया S15, अर्थात 15 पदों तक का योग आ गया भाई। ये इसका आंसर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ही एक पार्ट और करते हैं, सेकंड पार्ट, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा इसका अगला था an इक्वल टू 9 माइनस 5n, इसका सेकंड पार्ट है भाई। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा a1 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 1, तो कितना हो गया भाई a1 बराबर 9 माइनस 5 4, ये a1 का मान आ गया। इसी प्रकार a2 के लिए क्या करेंगे n बराबर 2 रखेंगे, क्या करेंगे n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर क्या आ जाएगा a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 2, कितना हुआ भाई a2 बराबर 9 माइनस 10, a2 का मान कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 1, एक मान वो निकाल लेते हैं n बराबर 3 रखने पर, तो देखिए 3 रखेंगे क्या हो जाएगा a3, क्या जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 3, तो कितना हुआ ये 9 माइनस 15, कितना आ गया भाई a3 का मान, a3 का मान 15 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 6, किसका माइनस का। अब देखो हमारी एक एपी बन रही है यहाँ पे, एपी क्या बन रही है यहाँ पर, a1 का मान कितना आया 4, ठीक है, a2 का मान कितना है भाई माइनस का 1, a3 का मान कितना आया था माइनस का 6, जहां a का मान तो कितना हो गया भाई
4। अब डी का मान देखो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद कौन सा हो गया माइनस का 1, माइनस के 1 में से किसको उठाएंगे 4 को, तो कितना आएगा माइनस का 5। ठीक है, और एन का मान कितना दिया हुआ है भाई हमारे पास 15, कितना दिया हुआ है 15। अब क्या ज्ञात करेंगे 15 पदों का योग, अर्थात एस 15 बराबर एन का मान 15 बटे में 2 2a, तो a का मान कितना है भाई 4। ठीक है, फिर प्लस एन माइनस 1, एन का मान 15 माइनस 1, डिफरेंस का मान माइनस का 5 कोष्टक बंद। अब इसको हल करते हैं 15 बटा 2, ये कितना हुआ 4 दूनी 8, 15 में से 1 घटाया कितना बचा 14, 14 को 5 से गुणा किया 70, चिन्ह किसका माइनस का। आगे हल करते हैं इसको 15 बटे में 2, कितना बचा भाई यहाँ पे माइनस का 62। ठीक है, 2 का भाग दिया इसमें या 2 से काट दिया, 2 3 6 2 एकम 2, कितनी बार कट गया भाई ये 31 बार, माइनस का 31 बार। अब इसको गुणा करते हैं 15 को 31 से, तो 15 एकम 15। ठीक है, 15 का 5 हासिल की 1, 15 की 45 और 1 46। ठीक है, किसका चिन्ह माइनस का। ठीक है, तो एस 15 का मान कितना आ गया भाई माइनस का 465। ठीक है, मतलब 15 पदों का योग कितना हो जाएगा इसमें माइनस का 465। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, करते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक में 4 क्वेश्चन दे दिया भाई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। ये क्या दिया है हमारे पास n पदों का योग अर्थात Sn, कितना दिया है भाई 4n माइनस n स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब क्या करें इसका प्रथम पद, प्रथम पद मतलब अर्थात S1, यदि हम n बराबर 1 रखें यहाँ पर n बराबर 1, तो प्रथम पद आ जाएगा, इसका मतलब S1 आ जाएगा। तो देखो n बराबर 1 रखने पर तो S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया भाई ये S1 इक्वल टू 4 माइनस 1, S1 बराबर कितना आ गया 3। देखो पहला तो आ गया आंसर। ठीक है, इसका प्रथम पद आ गया। अब क्या करें प्रथम 2 पदों का योग अर्थात S2, S2 1 2 पदों का योग, तो इसमें रखें 2, तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हुआ भाई ये 8 माइनस 4। ठीक है, 8 माइनस 4 कितना हुआ 4, तो प्रथम 2 पदों का योग कितना आ गया 4। ठीक है, अब क्या करा अगर देखो इसका दूसरा पद क्या है, तो देखो दूसरा पद ज्ञात करेंगे हम किस प्रकार, इसमें किससे करेंगे भाई हम an से। ठीक है, क्या करेंगे हम an से ज्ञात करेंगे भाई। तो देखो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम n बराबर n माइनस 1 रखते हैं भाई यहाँ पर, क्यों रखेंगे क्योंकि an बराबर क्या होता है sn माइनस 1। ठीक है, यही होता है। अब देखो इस an के लिए, अब यहाँ पर यदि हम 1 रखेंगे तो ये S0 आ जाएगा, यदि 2 रखेंगे तो यहाँ S1 आ जाएगा, अर्थात S2 माइनस S1, A2 का मान क्या हो जाएगा भाई S2 माइनस S1। अब देखो उसमें मान रखते हैं हम 4 कोष्टक n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया Sn माइनस 1। ठीक है, इसको हल किया, क्या है ये 4n माइनस 4 माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 2n। ठीक है, फिर माइनस 1, ये हुआ। इसको हल करते हैं भाई 4n प्लस 2n कितना हुआ 6n, 4 माइनस 1 कितना हुआ ये माइनस का 5, और ये क्या गया माइनस का n स्क्वायर। ठीक, ये क्या आया Sn माइनस 1 6n। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब an ज्ञात करना था ना, तो an के लिए हमने क्या लिखा, देखो ये Sn माइनस 1, तो Sn कितना था भाई हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर, चिन्ह किसका माइनस का, Sn माइनस 1 कितना आया 6n, किसका प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का था वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का था वो किसका हो जाएगा प्लस का। ये हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ से देखो कितना बच गया भाई माइनस का 2n प्लस का 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2n। ठीक है, ये n का मान आ गया। अब देखो यहीं से हो जाएगा अपना पूरा क्वेश्चन
हल आगे देखो क्या कर रहा है, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद अर्थात यहाँ पर n का मान क्या रखे 2, ठीक है, n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा a2 बराबर 5 माइनस 2 गुणा 2, कितना हुआ भाई a2 बराबर 5 माइनस 4, कितना आ गया a2 बराबर 1, कितना है भाई a2 का मान 1, अर्थात ये क्या आ गया दूसरा पद, क्या है भाई ये दूसरा पद। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये कि इसी प्रकार तीसरे, ठीक है, तो तीसरे पद के क्या लिए क्या करेंगे हम a3, ठीक है, तो a3 क्या करेंगे अभी यहाँ पे देखो क्या था हमारा 5 माइनस 2n, तो 5 माइनस 2 गुणा 3 कितना हुआ भाई 5 माइनस 6, कितना बच गया माइनस का 1, a3 कितना आ गया भाई माइनस का 1, ठीक है। अब देखो फिर क्या कर रहे हैं 10 से, तो 10 के लिए a10, ठीक है, बराबर 5 माइनस 2 गुणा 10, कितना हुआ भाई 5 माइनस 20, ठीक है, ये a10 कितना बचेगा माइनस का 15, 10 का पद कितना आ गया भाई माइनस का 15। अब क्या करें एनवे पद याद करो, अब एनवा पद क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा हमारा an बराबर क्या था हमारे पास 5 माइनस 2n, ठीक है, यही बच जाएगा, ये एनवा पद होगा। तो देखिए ये इसके आंसर थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा घुमाया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम करते हैं इसको कि प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब क्या है भाई, जो भी संख्याएं लें हम पूर्णांक लें तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब प्लस वाला होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए, और 6 से विभाज्य हो। तो देखो एक एपी बनाते हैं भाई, क्या एपी अर्थात समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो 6 से विभाज्य मतलब एक तो 6 हो गया, दूसरा 12 हो गया, तीसरा 18 हो गया, कितना हुआ 24, आगे ये चलता जाएगा। जहां ए का मान कितना हो गया भाई 6, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 12 में 6 को उठाएंगे कितना बचेगा 6, और एन का मान कितना हो गया भाई यहाँ पे देखो दे रखा है कितना 40, तो अब क्या करना है 40 धन पूर्णांकों का योग अर्थात एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, तो एस 40 इक्वल टू 40 बाई 2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 होल 6, ठीक है। अब देखो इन दो को इससे ये काटते हैं, कितना बार 20 बार कट गया नहीं, अंदर हल करेंगे कितना हुआ 6 दूनी 12 प्लस कितना मतलब 40 में से 1 घटाया कितना 39, 39 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7 18 और 54, कितना हुआ भाई 234, ठीक है, कितना हो गया ये 234 और 12 246, ये हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेते हैं 20 से, तो कितना आ जाएगा भाई 0 और 400 और 46 दुआ 92, 4920, एस 40 का मान कितना गया भाई 4920, ये हमारा आंसर है, अर्थात 6 से विभाज्य इस 40 धन पूर्णांक जिनका योग कितना होगा 4920, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और तब तक के लिए वीडियो बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 15 गुणज किसके 8 के, तो 8 एक सम हो गया भाई, इसकी देखो एपी बनाते हैं, 8 एक खुद हो गया, इसका गुणज मतलब जिससे गुणा तो अगली संख्या आती है जिसमें भाग जाता हो कितना 16, फिर 24, फिर 32, आगे देखते जहां ए का मान कितना हो गया भाई 8, बी का मान कितना आ गया 8, ठीक है, एन का मान कितना आ गया भाई 15। अब हमें क्या करना है 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, तो एस 15 बराबर एन बटा 2 मतलब 15 बटा 2 कोष्टक 2a का मान 8 प्लस एन माइनस 1 एन का मान 15 माइनस 1 डी का मान कितना 8 कोष्टक 1, ठीक है, एस 15 बराबर 15 बटे में 2, इसको हल किया भाई कितना हुआ ये 16 प्लस यहाँ कितना बच गया भाई 15 माइनस 1 14, 14 को 8 से गुणा किया कितना हुआ 14 अंटे
112। ठीक है, इसको जोड़ा 15/2 इंटू कितना हुआ भाई 128। ठीक है, कितना हुआ ये 128 हो गया ना। इसको काटा, 2×6 = 12, 2×4 = 8, गुणा किया इसको 15×4 = 60, 0, 15×6 = 90 और 6 = 96। कितना है भाई 960। तो इसके 15 प्रथम पदों का योग कितना आएगा भाई 960। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है भाई। देखिए 0 और 50 के बीच की, ये 0 ले लिया। अब इसके बाद पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, 7। ठीक है, डेड करते गए। अब 50 50 तो सम संख्या 2 का भाग जाता है। इसे जस्ट पहली संख्या देखो 49, 49 में 2 का भाग नहीं जाता ना, तो क्या हो गया 49। देखिए कितनी संख्याएं हो गई 0, 1, 3, 5, 7, 49। ठीक है, ये होगी। अब यहाँ से देखो a का मान कितना आ गया भाई 1, d का मान कितना आ गया 2। अब देखो हमें n जो क्या है n देखना भाई। वैसे तो हमें पता है भाई टोटल कितने हैं 50 पद है, लेकिन भी सम संख्या कितनी है 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे देखो an बराबर a प्लस n-1 होल d, ये सूत्र लगाएंगे जहां an लास्ट पद हो गया। ठीक है, कितना हुआ भाई 49 बराबर a का मान कितना है भाई 1 प्लस n का मान याद करना है, d का मान कितना है भाई 2 हमारे पास। जैसे a का पक्षांतर करेंगे कितना हुआ, और ये क्या बच गया भाई अंदर n-1 2, ये कितना बचा 48 इक्वल टू n-1 2। अब इस 2 का भाग दे दो यहाँ पे, तो 48/2 बराबर n-1 कितना है भाई ये 24 इक्वल टू n-1, जहाँ n का मान कितना हो जाएगा 24 और 1 25, n का मान कितना आ गया 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी 25 विषम संख्याएं होंगी भाई। ठीक है, अब n का मान आ गया हमारे पास। अब क्या याद कर लेंगे हम पदों का योग। ठीक है, विषम संख्या में पदों का योग, तो s 25 बराबर n/2, n का मान 25 बटे में 2, 2a, a का मान 1 प्लस n का मान 25 माइनस 1, d का मान कितना था भाई 2। अब देखिए s 25 बराबर 25 बटे में 2, इसको हल किया 2 प्लस कितना हुआ भाई 24, 24 को 2 से गुणा किया कितना हुआ 24 हुआ 48, टोटल कितना हो गया भाई 50, 2 से काटा 50 कितने बार 25 बार, 25 को 25 से गुणा किया कितना आएगा भाई 625। अर्थात 0 से 50 तक बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी 25 होगी भाई, और उनका योग कितना होगा 625। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, कुछ लंबाई इसकी थोड़ी लंबी दी हुई है, तो हम बुक से बता देते हैं आपको कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखो इसमें क्या कह रखा है कि भाई जो पहला दिन है उसमें 200 रुपए, ठीक है, दूसरे दिन लगा रहे हो कितना 250, अर्थात 50 रुपए बढ़ाता जा रहा है। मतलब हर दिन की पेनल्टी बढ़ा रहा है वो कितनी 50 रुपए। तो ऐसा वो कितने दिन तक करता है 30 दिन तक करता है, तो उसको 30 दिन का कितना रुपए लौटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, विलंब शुल्क कितना देना पड़ेगा। तो देखो हम इसकी एक एपी बनाते हैं, एपी 200, 250, 300, 350, ये चलती जाएगी भाई 30 दिन तक। ठीक है, इसका क्रम हो जाएगा। तो देखो ए का मान कितना हो गया 200, अब यहाँ डी का मान कितना आ गया भाई 250 माइनस 200 कितना हुआ 50, एन का मान कितना है भाई 30, क्योंकि 30 दिन तक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 होल डी, जहां n का मान कितना है भाई 30 बटे में 2, a का मान कितना है भाई 200 प्लस n का मान कितना है भाई हमारे पास 30 माइनस 1, d का मान कितना है भाई 50। ठीक है, अब देखो
2 से काटा 30 को कितनी बार, 15 बार, ये तो आ गया 15। ये कितना हुआ भाई, 2 को 200 से गुणा किया, कितना आया 400, प्लस देखो 30 में से 1 को घटाया कितना चाहिए 29, 29 को 50 से गुणा किया कितना आया भाई 5 1500, 1500 में से 50 घटा दो सीधा ही 1450, कितना हुआ 1450। इनका टोटल किया कितना आया 15 गुणा 1400 400 1850, ठीक है। अब इसको गुणा किया 15 की 0, 15 5 75, हासिल की 7, 15 × 120 और 7 127 का 7 हासिल की 12, 15 एकम 15 और 12 27, ठीक है। तो ये S30, ठीक है। क्या भाई रुपए में लिखना है हमें इसकी इकाई, तो कितने रुपए लौटाएगा भाई वो 27,750 रुपए लौटाएगा भाई वो, इसके विलंब की अर्थात पेनल्टी लगाई इसके इतनी 27,700 रुपए। देखो रोज की पहले दिन तो 200 रुपए था फिक्स, फिर डेली चार्ज कितना बढ़ा रहा था भाई वो 50 रुपए, कितने दिन तक 30 दिन तक कर रहा था इसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एपी बना दी 200 250 300 और 350, तो जहाँ ए का मान 200 हो गया, डी का मान 50 और एन का मान 30, उसको हम सूत्र और 2 का योग ज्ञात करने वाले सूत्र में रख देंगे n/2 2a + n - 1 होल डी, उसे हल करेंगे कितना जाएगा 27,750 रुपए, ठीक है। करते हैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखो हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी थ्योरी थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम आपको वैसे बता देते हैं कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, ठीक है। स्कूल में कोई पुरस्कार वितरण है उनका, तो 7 नगद पुरस्कार हैं, तो उनका टोटल कितना दिया हुआ है 700 रुपए, ठीक है। 7 पुरस्कारों की राशि कितनी दी हुई है 700 रुपए दी हुई है, ठीक। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। देखो 7 नगद पुरस्कार, टोटल कितना है भाई 7, और इनका योग कितना दिया हुआ है भाई 700, अर्थात एसएन पे कितना दे दिया इसने 700, ठीक है। एन का मान कितना दे दिया यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है। अब क्या याद करना है हमें इसमें, ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है भाई, कितना कम है 20 कम है, तो देखिए इसको हम हल करते हैं, बने रहिए वीडियो में आप। हमारा क्या टोटल है एन तो 700 और एन का मान 7 है भाई, ठीक है। और डी का मान कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे माइनस का 20, क्योंकि क्या कह रहा है कि वो अपने से जस्ट पहले से कितना कम है 20 कम है भाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 होल डी। एस एन का मान कितना दिया है भाई 700 बराबर एन का मान कितना दिया हुआ है 7/2, 2a से क्योंकि a का मान पता नहीं है, प्लस n का मान हमारे पास है, n का मान कितना है 7 - 1, d का मान कितना है भाई माइनस का 20। देखो इसको हल करते हैं, इस 7 से इस 700 काट देंगे कितनी बार 100 बार, इस 2 को इससे इधर गुणा कर दो, कितना हो गया भाई ये 200, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 6 को 20 से गुणा करो कितना हुआ 120, तो क्या हो गया 2a - 120 हो गया भाई। इसका पक्षांतर किया कितना हुआ ये 320 बराबर 2a, तो हमें a का मान निकालना है, तो 320 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12 और 0, तो a का मान कितना आ गया भाई 160, ठीक है। जो हमारा क्या आ गया प्रथम पद आ गया भाई, क्या आ गया प्रथम पद आ गया, प्रथम पद भी आ गया, प्रथम पुरस्कार आ गया। अब क्या कह रहे हैं हमें एक एपी बनानी है भाई, इसकी कितने लिखी थी वो 7 लिखी, तो पहला कितना आया 160, ठीक है। जो दूसरा पद होगा वो 20 कम होगा, इससे कितना होगा 20 कम, तो कितना हो गया भाई 140, तीसरा फिर 20 कम हो जाएगा कितना हुआ 120, फिर कितना हुआ 100, फिर 80, फिर 60, देखो 2 4 6 और लास्ट कितना है भाई 40, ठीक है। ये हमारे वो 7 पुरस्कार आ गए भाई, जो उसने क्या पूछा था अलग अलग प्रत्येक का पुरस्कार पूछा था। तो पहला पुरस्कार कितना था 160 रुपए, ठीक है पहला पुरस्कार, दूसरा 140 का, तीसरा 120 का, चौथा 100 का, और नेक्स्ट से जो 80 60 और 40, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हमारा इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनके कुछ 2-4 क्वेश्चन थे, इनकी थ्योरी कुछ बड़ी है, तो इनको वैसे पढ़ के बता देते हैं आपको कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा भाई, ठीक है। मतलब जो कक्षा में जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी बैच बने हैं, जैसे एक क्लास के 3 सेक्शन बने हुए भाई, अनुभाग का मतलब क्या होगा सेक्शन, 3 सेक्शन है उनमें, जैसे मान लो 100 विद्यार्थी हैं तीनों में,
तो प्रत्येक विद्यार्थी अपनी एक एक पौधा लगाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा भाई, एक अनुभाग कितना लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा। कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा भाई। कितना? कक्षा 12 तक चलेगा, फर्स्ट से लेके किस तक? 12 तक। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है भाई। प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग हैं? 3 है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? चाहे पेड़ों की संख्या पूछ लो, चाहे विद्यार्थियों की संख्या पूछ लो, जितने विद्यार्थी होंगे उतने ही पेड़ होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी एपी बनाते हैं भाई। एपी तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है भाई। देखिए 3 तो रखो अपने पास कॉमन। ठीक है, अब देखो पहली कक्षा में 1, ठीक है, फिर आ जाओ दूसरा 3 है सिक्के से, फिर 2, फिर 3। ये कक्षा लिख रहे हैं भाई कोष्टक में। ठीक है, मतलब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हो गए। पहली के 3 हो गए, दूसरे के 3 हो गए, तीसरे के 3 हो गए। इसी प्रकार लास्ट तक कौन सी 12 कक्षा थी, तो 3 कोष्टक 12। ये हो गया भाई। फल करते हैं 3 6 9 और कितना हुआ 36। ठीक है, ये हो गया। जहां ए का मान तो कितना हो गया भाई 3, डी का मान कितना हो गया भाई 3, ठीक है, और ए एन का मान कितना हो गया 36, मतलब जो लास्ट पद है हमारा। ठीक है, अब हमें देखो एन का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए, एन का मान चाहिए। तो देखो हम यहाँ से एन का मान निकालते हैं। कैसे? देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन बराबर ए का मान कितना है भाई 3 प्लस एन का मान पता नहीं माइनस का 1 और डी का मान 3। तो एन का मान कितना था भाई 36, जो 36 लिख दिया। ये 3 इधर आ गया, 36 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 होल। ठीक, 36 में 3 को उठाया कितना बचा 33 बराबर एन माइनस 1 होल। ठीक, 3 का भाग दे दिया एन माइनस 1, इसको काटा कितने और 11। एन का मान कितना आ गया 12। ठीक है, एन का मान कितना आ गया भाई हमारे पास 12 आ गया। और देखो एन का मान यदि ये निकालने की हमको जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी आपको बता दिया भाई हम एन का मान निकाले, आपको सेटिस्फाई भी कर दिया भाई एन का मान 12 होगा, क्योंकि 12 क्लास थी तो 12 हो गया एन का मान। ठीक है, अब क्या करना है हमें उनकी पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी, जहां एन का मान कितना है भाई 12। ठीक है, ए का मान कितना था भाई 3 प्लस एन का मान 12, डी का मान 3। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो 2 को काटा, यहाँ 12 कितना हुआ 6, 6 आ गया, 2 तिया 6 प्लस 11 थी 33, कितना हो गया भाई अंदर 33 और 6 39 गुणा 6, 6 से गुणा कर दो भाई, कितना हुआ 6 9 54, 7 18 5 23, 234 एस 12। टोटल कितने पौधे लगाएंगे भाई वो 234 पौधे लगाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई 234 स्टूडेंट हैं, प्रत्येक मतलब विद्यार्थी एक एक पौधा लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है भाई। कितने हैं 3 अनुभाग हैं। तो देखो हमने प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग बना दिए। जहां हमारा पहला पद 3 आ गया, डी का मान 3 आ गया, एन का मान अर्थात लास्ट पद जो कितना था हमारा 36। ठीक है, और एन का मान कितना आ गया भाई 12, क्योंकि दिया हुआ अभी भाई कि कक्षा 12 तक। तो देखो हमने एन का मान हमने एन के सूत्र से भी निकाल दिया है, आपको सेटिस्फाई कर दिया भाई एन का मान 12 होगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जिसे कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्किल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है भाई। देखो यहाँ पे 2 केंद्र बनाए गए हैं भाई, ए और बी। क्या यहाँ पे ए और बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से सर्किल बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, स्पाइरल पहले को क्या लिखा है इसने, ये अर्धवृत्त हो गया। देखो यहाँ से अर्धवृत्त हो गया L1, दूसरा देखो L2, ये नीचे वाला हो गया ना कितने था, तीसरा देखो ये L3 हो गया, चौथा देखो ये L4 हो गया। इसी प्रकार ये चलता रहेगा कहां तक 13 तक। देखो 13 क्रमागत पूछ रहा है। ठीक है, 13 तक चलेगा तो इसका हम एक एपी बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं एक एपी। तो देखो एपी कैसे बनाएंगे, इसमें जो त्रिज्या है इसकी है ना
उनको लेंगे हम 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी कितनी है 1.0 सेंटीमीटर, तीसरी है 1.5 सेंटीमीटर, चौथी है 2.0 सेंटीमीटर। आगे चल रही है 13 तक चल रही है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा, प्रथम पद 0.5। ठीक है, और डी का मान कितना जाएगा भाई, एक में से 0.5 उठाएंगे क्या बचेगा, वही 0.5 बचेगा। ठीक है, एन का मान कितना आ गया भाई, यहाँ पे 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। तो देखो ये तो हमारे एपी के लिए हो गया। उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो भाई इसकी लंबाई निकालते हैं। ठीक है, L1 की लंबाई। तो देखो L1 की लंबाई कैसे निकालेंगे, L1 बराबर अर्धवृत्त है तो 1/2 गुणा, अब देखो लंबाई किसे आएगी, परिधि तो होती है ना, परिधि होगी। इनको मान लो R1 R2 R3 R4। ठीक है, त्रिज्याएं तो पाई R1। ठीक है, और 2 साथ में, क्यों, क्योंकि 2 पाई R होता है वर्ग की परिधि का सूत्र। ठीक है, अब देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, क्या आ गया भाई, ये L1 बराबर पाई R1। देखो इसका मान रखो, पाई का मान दिया हुआ है वहां पे क्या 22/7। देखो संख्या दे रखा है, कितना रखना है 22/7। R1 का मान कितना है भाई 0.5। ये कितना हो गया भाई, इसको गुणा करेंगे तब 22×110, 110 में स्थान छोड़ के दशमलव लगाना है, कितना हो गया 11/7। 11/7 हो गया। अब देखो इसी प्रकार आगे L2। ठीक है, L2 निकालते हैं। तो L2 के लिए भी क्या हो जाएगा भाई, अब पाई R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई R2। देखिए पाई का मान वही वापस 22/7। R2 का मान कितना था भाई 1.0, 22 के 1 से गुणा किया कितना आया 22। तो L2 का मान कितना आ गया भाई 22/7। आगे इनकी आप इकाई भी लगा सकते हो, सेंटीमीटर ये। ठीक है, इसी प्रकार L3। ठीक है, अब देखो L3 को हम लिख सकते हैं, इनके 11 का डिफरेंस होता है, कितना हो गया 33/7। एज इट इज लिख देना भाई, एज इट इज इसी प्रकार ये होगी। अब देखो हमारे पास L4 भी निकाल सकते हैं, 44/7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये लंबाइयां आ गई भाई, क्या आ गई, लंबाइयां आ गई। देखो हम यहाँ से बना सकते हैं एपी और यहाँ से भी बना सकते हैं। तो देखिए हम इस लंबाइयों की एपी बनाते हैं भाई। ठीक है, वो तो क्या थी, त्रिज्याओं में थी। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम करने के लिए। देखो तो देखिए आया हमारा L1। L1 कितना है 11/7। तो देखो इसकी नई एपी बनेगी हमारी क्या 11/7। दूसरी लंबाई कितनी है भाई 22/7। तीसरी कितनी है भाई 33/7। और देखो ये आगे चलता रहेगा कहां तक, 13 पदों तक। कहां तक चलेगा भाई, ये 13 पदों तक चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए का मान कितना हो गया भाई 11/7। अब डी का मान निकालो भाई, यहाँ से 22/7 माइनस 11/7। तो कितना आ गया भाई, ये 22 में से 11 का कितना आएगा 11/7। एन का मान कितना आ गया भाई 13। कितना आया 13। अब देखो हमें क्या कहते हैं ना, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई ज्ञात है, मतलब एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी। सभी मान पुट कर देते हैं, यहाँ पे एन की जगह 13 रखेंगे हम। तो 13/2। ए का मान कितना है भाई हमारे पास 11/7 प्लस एन का मान कितना है 13 माइनस 1। डी का मान कितना है भाई, वो भी 11/7। इसको हल करते हैं तो कितना है भाई 13/2। ये कितना होगा 22/7 प्लस यहाँ क्या कितना बच गया भाई 12 बच गया ना। 13 में से एक उठाएंगे कितना बचा 12। 12 को 11 से गुणा किया कितना है 132। कितना है भाई 132। इनको जोड़ेंगे अंदर, कितना हो गया भाई वो 13/2 लघुत्तम 7 है। 22 जोड़ दो कितना हुआ 154। ठीक है, तो 7 कब आ जाता है 154 में कितने बार 22 बार, 22 अंते 154। और इस 2 को काट यहाँ से कितने बार 11 बार। कितना आ गया भाई 13 गुणा 11। कितना है 13 गुणा 11। इसको गुणा करें कितना आएगा 11 से 33, 11 कम 11 3 14। कितना हुआ भाई 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भाई ये होगा गया उसका 13 अर्धवृत्त होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है भाई यहाँ से। ठीक है, ये नहीं करना है आपको यहाँ से। ये हमने क्या त्रिज्याओं में बनाया था हमने। ठीक है, ये त्रिज्याओं में एपी बनाई थी। अब जो हमारी एक्चुअल एपी थी वो क्या हो गई 11/7 22/7 33/7। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
बोल के बता देते हैं आपको, क्योंकि इसकी थ्योरी बड़ी है कुछ। तो देखिए 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली में 18। ये क्रम चल रहा है भाई, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। ठीक है, एक तक आ जाएगा। तो क्या करेगी, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखो भाई ये बोल रहा है कि कुल, ठीक है, कुल कितने लट्ठे दिए हुए हैं 200। तो वो क्या हो गया, एस एन हो गया। एस एन बराबर कितना आ गया 200। अब इसकी एक एपी बन रही है भाई। एपी किससे बन रही है, देखो कह रहा है कि सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर आगे चलता गया। ठीक है, डैश 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 ये बन रहा है। फिर क्या कर रहा है इसमें कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं भाई, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो अर्थात हमें एन का मान चाहिए। एन का मान चाहिए तो यहाँ से देखिए ए का मान तो कितना हो गया 20 हो गया भाई। डी का मान कितना हो गया भाई 19 माइनस 20 कितना हो माइनस का 1। एन का पता नहीं हम, ठीक है, वो ज्ञात करना है। तो देखिए एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी। एस एन का मान कितना दिया हुआ भाई 200 बराबर एन का मान पता नहीं हमें, तो एन बटा 2। 2a का मान दिया हुआ है कितना 20 प्लस एन का मान पता नहीं, डिफरेंस का मान कितना है भाई माइनस का 1। हल करते हैं इसको, इस दो को इधर लेके कितना हो गया ये 400 हो गया ना। ठीक है, अब देखो ये एन बच गया यहाँ पे, ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ माइनस 1 को प्लस एन से गुणा किया तो माइनस का एन, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा किया कितना आया प्लस का 1। ठीक है, कितना हो गया भाई ये 400 बराबर 40 और 41 हो गया। तो एन कोष्टक 41 माइनस एन, अब इस एन को भी गुणा कर लेते हैं। तो 400 बराबर 41 एन माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 400 का पक्षांतर कर दिया या इसका इधर पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। देखो ये कि द्विघात समीकरण बन गई भाई हमारी, क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब हम इसके गुणनखंड विधि से हल करेंगे भाई, क्या करेंगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पर तो प्लस के 400 एन स्क्वायर आने चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 41 एन। हमारे पास देखो ऐसी संख्याएं हैं दो, कौन कौन सी, देखो एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 41। ठीक, कितना हो गया सॉरी ये 400 यहाँ पे बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 25 कितना हुआ 41 हो गया, दोनों माइनस के। ठीक है, अब दोनों गुणा करेंगे 25 को 16 से, 25 की 150 और 25 को 10 से गुणा किया 250, 150, 400 मतलब सही है। और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, एन को एन से गुणा करेंगे तो एन स्क्वायर आएगा, इसका मतलब हमारी संख्या सही है। अब इन देखो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन है भाई एन, तो एन माइनस 16 हो गया और यहाँ से क्या कॉमन लिया भाई 25, यहाँ क्या बच गया एन प्लस 25 से कम 25 और 25 की 150, यहाँ माइनस आएगा भाई। ठीक है, बराबर 0। देखो माइनस को इस प्लस से गुणा किया माइनस आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया क्या आ गया प्लस आ गया। अब देखो उनके एक जगह कर लेते हैं भाई, जो कॉमन आया उनका एन माइनस 25 एन माइनस 16, क्या है दोनों 0 के बराबर है। तो देखो दोनों को 0 के बराबर करेंगे, एन माइनस 25 बराबर 0, एन माइनस 16 बराबर 0। तो क्या आ गया भाई एन का मान यहाँ से 25 और यहाँ से 16। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि भाई जो हमारी वो ढेरी थी लकड़ियों की, लट्ठों की ढेरी थी, इसमें अब कितनी पंक्तियां हैं 16 है या 25 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को लेंगे। तो सबसे पहले एन बराबर 16 के लिए, एन बराबर 16 के लिए, ठीक है, तो एन बराबर 16 क्या हो जाएगा भाई ए प्लस ए 16 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, यही तो होगा ना। तो कितना हो गया ए का मान कितना था भाई हमारे पास, यहाँ देखो कितना 20, कितना था 20 प्लस 15, डी का मान कितना था भाई माइनस का 1, तो कितना आया 20 माइनस 15 बराबर कितना हुआ ये 5। ए 16 का मान कितना हुआ 5। ठीक है, इसी प्रकार देखो एन बराबर 25 के लिए चेक करते हैं, एन बराबर 25 के लिए तो क्या हो जाएगा ए25 क्या लिखेंगे भाई ए प्लस 24 डी, ये लिखेंगे ना ए प्लस 24 डी। तो देखिए ए 25 इक्वल टू ए का मान कितना था भाई 20 प्लस 24, डी का मान कितना था माइनस 1, कितना हुआ 20 माइनस 24 जो कितना है माइनस का 4।
825 कितना है भाई, माइनस का 4, जो कि इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, माइनस में थोड़ी होगी लट्ठे हैं जो, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 16 पंक्तियां हैं, ठीक है, और आखिरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5। ये लट्ठों की संख्या आ गई और ये कितनी आ गई, पंक्तियों की संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, करते हैं लास्ट क्वेश्चन और इसी प्रकार का। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। भाई पहले आलू, ठीक है, यहाँ कोई आलू है, ठीक है, कितनी दूरी है ये, 5 मीटर दूरी पे यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर, देखो एक सीधी रेखा है, 3 मीटर का गैप है भाई प्रत्येक के बीच में, ठीक है, दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं भाई, टोटल 10 आलू रखे गए हैं इस रेखा पर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है भाई, यहाँ से चलता है वो, ठीक है, कोई बकेट है, ये बाल्टी है भाई, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। भाई देखो जो यहाँ पोटैटो था उसको उठाया, कोई जिस मान लो यहाँ गर्ल थी, ठीक है, ये गर्ल थी, तो क्या करिए, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। भाई देखो जिस ये था इसको उठाया, इसमें डाला, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, इसने 5 मीटर चला, इसमें डाल दिया आलू, वापस यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु तक आएगी तो कितनी दूरी हो जाएगी भाई, वो डबल हो जाएगी ना, 5 आना 5 जाना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेगी, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, भाई दूसरा आलू उठाने के लिए वापस आएगी नहीं यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, 3 मीटर की दूरी ये तय करेगी, फिर वापस की 3 करेगी, कितनी हो जाएगी 6, और 10 ये कितनी हो जाएगी 16। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे इसमें कह रहा है कि उसे वापस उठाकर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में आ जाए। इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, इसमें संकेत दे रखा है, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी कितनी है, 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 5 प्लस 3। तो देखो इसमें संकेत भी दिया हुआ है भाई किताब में आपके, संकेत भी दिया हुआ है कि 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 5 प्लस 3 कितना हुआ भाई, ये 10, ये कितना हो गया प्लस 8 दूनी 16, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि जो ये गर्ल थी उसको जो 10 आलू उठाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, वो यहाँ पहला आलू उठाई बाल्टी में डाला, 5 मीटर दूरी पे था, फिर वापस आई 10 मीटर दूरी हो गई वो, ठीक है, फिर 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ था आलू, उसको उठाया, फिर वापस चली, यहाँ से आने में फिर वो 3 और 3 6 हो गई, ठीक है, फिर उस बाल्टी में डालती कितना है वो 10 हो गई थी दूरी, तो कितनी होगी टोटल 16 हुई थी। आपको एक संकेत दिया है भाई किताब में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक एपी बनाएंगे भाई, एपी बनाएंगे, तो पहली दूरी कितनी तय करती है वो 10, दूसरी कितनी करती है 16 करती है, फिर देखो आगे 3 मीटर का गैप है, यहाँ से यहाँ चलेगी वो, ये 3 मीटर, फिर वापस भी आएगी ना यहाँ तक, तो ये कितना हो गया 6, तो 6 जुड़ता जाएगा, इसमें कितना हुआ 22, कितना हुआ 28। तो देखिए कहाँ तक 10 आलू तक दौड़ेगी। तो यहाँ देखो ए का मान कितना आ गया भाई 10, डी का मान कितना आ गया भाई 6, और एन का मान कितना आ गया 10। अब हमें एस टेन ज्ञात करना है भाई, ठीक है, टोटल दूरी ज्ञात करनी है, तो एन का मान 10, तो 10/2 2a, ए का मान 10, ठीक है, प्लस n माइनस 1, एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना है भाई 6। हल करेंगे इसको, कितने बार घटाए 5 बार, तो 5 कोष्टक 2 गुना 10 कितना हुआ 20, प्लस 10 माइनस 1 कितना हुआ 9, 9 को 6 से गुणा किया कितना आया 54, ठीक है, कितना हो गया अंदर 20 और 54 74 हो गया, तो 5 गुणा 74, इसको गुणा किया कितना आया 7 पंजे 35 और 20 370। आगे भाई इसकी इकाई क्या 3 मीटर में, तो S10 अर्थात उसको 10 आलू उठाने में कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी भाई, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 370 मीटर, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक जाती है फिर वापस आती है, तो इसको 10 आलू उठाने में और इस बाल्टी में डालने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है 370 मीटर, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर आज पूरा हो गया, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, इसको आप अच्छे से पढ़ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।